यूएफसी की लेटेस्ट अपडेट्स की एक नई सीरीज में मैं आपका वेलकम करता हूं। इस सीरीज का नाम होगा यूएफसी न्यूज इंश्योरेंस, क्योंकि आपको इंश्योरेंस चाहिए कि आप अपडेटेड हैं यूएफसी की ताजा खबरों से। और खबर ऐसी कि एक सीरीज को सुनने के बाद, एक एपिसोड को देखने के बाद फिलहाल के टाइम पर यूएफसी में क्या क्या चल रहा है आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। इंटरेस्टिंग वीडियो भी होगी और एक एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो इस सीरीज में आपको मिला करेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर 7 इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। 7 की 7 न्यूज ऐसी होंगी जिनको सुनकर आपको मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। तो चलिए पहली न्यूज से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज निकल कर आ रही है मेहराब दवालिशविली और इस्लाम मखाचेव की। इस्लाम मखाचेव ने मेहराब दवालिशविली को कहा है कि यार तुमने ये बोला इंटरव्यू में कि जो हबीब हैं और जो इस्लाम है या फिर कहें जो उमर है, जो दगिस्तान से फाइटर आते हैं वो दगिस्तानी हैं, वो रशियन नहीं है। शायद उनको ये नहीं पता अमेरिका में रहते रहते कि दगिस्तान रशिया का ही एक पार्ट है। तो ये एक माइंड गेम खेलने की कोशिश है जो मेहराब दवालिशविली कर रहे हैं हबीब कैंप के साथ। क्योंकि अब देखिए सबको पता है, जग जाहिर हो चुकी है ये बात कि उमर को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। तो ऐसे में मेहराब दवालिशविली और उसका कैंप ऐसी ऐसी हरकतें जरूर करेंगे जिससे कि हबीब के कैंप को डिस्टर्ब किया जाए। और यहाँ पर जो ये कमेंट उन्होंने किया था कि दगिस्तानी रशियंस नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए किया था कि एक रिएक्शन निकलवाया जाए सामने वाली पार्टी से। और क्या वो सक्सेसफुल नहीं हुए? इस्लाम मखाचेव, उमर या फिर कहीं दगिस्तान के सभी फाइटर्स इस चीज को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। तो मेहराब दवालिशविली अपने इस पर्पज में, अपने इस काम के पीछे जो उनका रीजन था, सामने वाली पार्टी के अंदर खलबली मचाना, उनसे रिएक्शन निकलवाना, उसके अंदर वो क्या सक्सेसफुल हो गए हैं। क्योंकि सबको पता है यार कि दगिस्तान का मतलब स्टेट ऑफ रशिया। सेकंड न्यूज है वेलेंटीना शेवचेंको की। वेलेंटीना शेवचेंको रिपोर्टर्स के ऊपर भड़क गई हैं। उनका कहना यह है कि यूएफसी 306 में आपने एलेक्सा ग्रासो को कवर किया। एलेक्सा ग्रासो अब उठ गई, एलेक्सा ग्रासो अब बैठ गई, एलेक्सा ग्रासो ने अब चाय पी ली। ये छोटी छोटी बातें भी यूएफसी के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की, लेकिन मेरे बारे में किसी ने कुछ रिपोर्ट नहीं किया। शायद वो भूल गए क्या कि विमेन डिवीजन के अंदर आई एम वन ऑफ द बेस्ट फीमेल फाइटर्स हु एवर स्टेप्ड इनटू द ऑक्टागन। और इस बात से मैं वेलेंटीना शेवचेंको की बिल्कुल एग्री करता हूं। यार रिपोर्टर्स एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, जहां पर ज्यादा व्यूज आए, जो चैंपियन हो, जिसकी बातें ज्यादा चल रही हो, वो उसी को कवर करते हैं। लेकिन अब वेलेंटीना शेवचेंको चैंपियन बन गई है दोबारा से। अब ये रिपोर्टर्स फिर से देख लेना, एलेक्सा ग्रासो को छोड़कर वेलेंटीना शेवचेंको के पीछे पड़ जाएंगे। और जब नेक्स्ट फाइट होगी तो जैसे पहले वेलेंटीना को वो कवर करते थे वैसे ही डिटेल से कवर करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि हर जगह पर एलेक्सा ग्रासो छाई हुई थी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तीसरी न्यूज आ रही है ब्रायन ओर्टेगा की तरफ से। ब्रायन ओर्टेगा यूएफसी 306 की फाइट में डिएगो लोपेज से हार गए और उस फाइट का रिजल्ट ये रहा कि ब्रायन ओर्टेगा को काफी इंजरी आ गई अपनी आंख पे। उनकी आंख पे बहुत भयंकर वाली चोट लग गई है जिससे वो एक लंबे टाइम के लिए आउट ऑफ द सीन हो गए हैं। डेना व्हाइट ने लास्ट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर इस बात को बताया, पिक्चर्स भी दिखाई कि देखिए ब्रायन ओर्टेगा को आंख के ऊपर कितनी ज्यादा चोट लग गई है। अब मैं और यूएफसी हॉटबॉक्स विश करते हैं कि ब्रायन ओर्टेगा जल्दी से ठीक हो जाएं और ठीक होकर वो लाइट वेट डिवीजन में आ जाएं। क्योंकि ये रूमर्स चल रहे हैं कि वो अब रिटर्न करेंगे तो वो फेदर वेट 145 में नहीं करेंगे, वो अब 155 में लाइट वेट डिवीजन में एंट्री मारेंगे। तो चलो चार्ल्स ओलिवेरा के बाद हमें एक और जिजित्सु स्पेशलिस्ट देखने को मिलेगा और इससे लाइट वेट डिवीजन और ज्यादा कहीं खतरनाक हो जाएगा। जो चौथी न्यूज निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है जेक पॉल की तरफ से। जेक पॉल को यूएफसी ने बैन कर रखा है, ये सबको पता है। डेना व्हाइट की और जेक पॉल की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और उसके पीछे रीजन ये है कि जेक पॉल ने हमेशा यूएफसी को क्रिटिसाइज किया है कि यार आप अपने फाइटर्स को पैसा नहीं देते जितना उन्हें मिलना चाहिए। बॉक्सिंग के अंदर जैसे फाइटर्स को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है वैसे यूएफसी फाइटर्स को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जेक पॉल की इस बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन देयर आर नो अदर बेटर ऑप्शन देन यूएफसी फॉर फाइटर्स। फाइटर्स के लिए यूएफसी के अलावा कुछ और कोई ऑप्शन है नहीं। और अगर ऐसा ही होता तो यूएफसी के फाइटर्स इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करते जो कि वो कर रहे हैं
लेकिन कंपनी को कोई छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि सबको पता है कि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा पैसा मिक्स मार्शल आर्ट में अगर कोई कंपनी दे रही है तो वो यूएफसी दे रही है। अब हुआ ये कि यूएफसी 306 स्फीयर में होने वाला था, ठीक है, लॉस वेगस में, लेकिन यूएफसी के जितने भी इवेंट होते हैं उसमें जेक पॉल को बैन कर रखा है, एंट्री नहीं देते उसको। उसने क्या किया होगा, बुढ़े का वेश बनाया और अपना वेश बदलकर वो पहुंच गए स्फीयर में, और वहीं से लाइव आकर उन्होंने खूब लाइव स्ट्रीम किए और खूब मजे लिए। आप मुझे बताओ, जेक पॉल की इस हरकत को आप एक टुच्ची हरकत मानेंगे या फिर कहेंगे कि यार बंदा मजे लेने के लिए गया था, व्यूज के लिए भेष बदलकर बुढ़ा बनकर यूएफसी स्फीयर में भी जाना पड़े तो क्या दिक्कत है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये वाला सीन है। नेक्स्ट न्यूज भी वैलेंटीना शेवचेंको की तरफ से निकल कर आ रही है। उनकी जो अपोनेंट है एलेक्सा ग्रासो, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है। उन्होंने उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा कि मेरी जो फाइट हुई थी को मेन इवेंट यूएफसी 306 में, उसके अंदर मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूं। वैलेंटीना शेवचेंको को कांग्रेचुलेट किया एलेक्सा ग्रासो ने, और फैंस को एक बात की गारंटी दी कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगी फाइट करने, तो जो गलतियां मैंने की या जो फाइट आपको एक्साइटिंग नहीं लगी वो अगली फाइट के अंदर नहीं होगा। मैं बहुत जल्दी वापसी करने वाली हूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं वैलेंटीना शेवचेंको के साथ एक और फाइट कर लूं। लेकिन ईमानदारी से मैं बताऊं, 3 बार फाइट ये आपस में कर चुके हैं, कोई भी इनकी चौथी फाइट नहीं देखना चाहता। क्या आप शेवचेंको और ग्रासो की चौथी फाइट देखना चाहते हो? मैं तो देखना नहीं चाहता। आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। छठी न्यूज निकल कर आ रही है जस्टिन गेची की। जस्टिन गेची वापस आ गए हैं, और जस्टिन गेची ने एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर यह कहा कि इन 4 फाइटर के खिलाफ मैं फाइट करना चाहता हूं अपनी। या तो मेरी फाइट मैक्स होलोवे के साथ दोबारा करवाओ, रीमैच करवाओ, या फिर मेरा रीमैच करवाओ चार्ल्स ओलिवेरा से। दोनों फाइटर से वो हार चुके हैं, अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं। उसके अलावा डस्टिन पोरिये के साथ या फिर जो डैन हुकर है उनके साथ भी वो फाइट करने के लिए रेडी हैं। तो इन 4 फाइटर के साथ जस्टिन गेची फाइट करना चाहते हैं। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि जस्टिन गेची ने यह कहा कि जैसे मैं यूएफसी 300 में बहुत बुरी तरीके से नॉकआउट हो गया था, अगर मैं अपनी फाइट में अपनी जिंदगी में कभी ऐसा एक बार फिर से नॉकआउट हो गया तो मैं उसी टाइम, उसी वक्त, उसी मोमेंट पर यूएफसी से अपने फाइटिंग करियर से रिटायरमेंट ले लूंगा, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं रही, मेरे माइंड के अंदर इतनी एबिलिटी अब नहीं रही कि मैं एक बार इतने तगड़ी तरीके से नॉकआउट होकर दोबारा से फाइट कर सकूं। अब जस्टिन गेची द रियल ह्यूमन हाईलाइट, जो अपनी एग्रेसिवनेस, जो अपनी वॉयलेंस के लिए जाने जाते हैं, उनके मुंह से ऐसी बात निकलना कि मैं अगर एक बार नॉकआउट हो गया, दोबारा से अगर हो जाऊं ऐसे, तो फिर मैं दोबारा यूएफसी के अंदर कदम नहीं रखूंगा। तो ये यूएफसी के फाइटर्स को कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितनी ब्रेन डैमेज उन्हें होती है, और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फाइट्स के अंदर उन्हें शॉट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तब उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और जस्टिन गेची के इस फैसले से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि यूएफसी 300 के अंदर, यूएफसी की जो 300 थी उसके अंदर जो मैक्स होलोवे था उसने बहुत बुरी तरीके से नॉकआउट कर दिया था जस्टिन गेची को। तो यहाँ पर जस्टिन गेची अगर दोबारा से मैक्स होलोवे की तरह नॉकआउट हो जाते हैं तो हमें टाटा गुड बाय, बाय बाय करनी पड़ेगी उनसे। सातवीं न्यूज निकल कर आ रही है डेना वाइट से। डेना वाइट का कहना यह है कि जो यूएफसी 306 का कार्ड हुआ था लॉस वेगस के अंदर, नोचे यूएफसी स्फीयर के अंदर, उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि मेन इवेंट और को मेन इवेंट दोनों की दोनों डिसीजन तक गई, और कोई भी फाइटर इतने पैसे खर्च करके डिसीजन विक्ट्री देखने नहीं आता। उनका कहना यह था कि यार जिसने भी यूएफसी 306 देखी होगी उसको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस लगा होगा, और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि उन्होंने टीवी को बंद कर दिया हो को मेन इवेंट और मेन इवेंट को देखने से पहले, तो वो बहुत खुश होगा। लेकिन अगर जिसने पूरा इवेंट देखा होगा उसको इतनी खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि मेन इवेंट और को मेन इवेंट एक तरीके से थोड़ी बहुत बोरिंग थी। अब देखो, जो हार्डकोर फाइट फैंस है उनको तो लगी ठीक, लेकिन जो न्यू व्यूवर्स होते हैं उनको मसाला चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, उनको मजा आना चाहिए स्ट्राइकिंग देखने में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना कोई नॉकआउट हुआ, ना कोई सबमिट हुआ, ना मेन इवेंट में, ना को मेन इवेंट में। तो डेना वाइट ने जम के क्लास लगाई है कि को मेन इवेंट के अंदर शेवचेंको और ग्रासो की, और मेन इवेंट के अंदर शोन ओमैली और मेराब दवालिश्विली की। और उनका कहना यह है
कि हमने इसके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया था लेकिन हमें उतना फायदा यहां से नहीं हुआ। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएफसी कभी भी अपनी जिंदगी में लॉस वेगस के अंदर जो स्फीयर अरीना है उसके अंदर कभी दोबारा से जो है अपना फाइट कार्ड रिलीज नहीं करेगी। अब फिलहाल के लिए तो डेना व्हाइट ने क्लियर कर दिया कि नियर फ्यूचर में दोबारा कोई स्फीयर के अंदर फाइट कार्ड नहीं होगा, लेकिन होप्स हो कि आगे फ्यूचर में हमें ये देखने को मिल जाए, क्योंकि वन ऑफ ए काइंड एक्सपीरियंस था, व्यूइंग एक्सपीरियंस था यूएफसी नोचे का, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने 7 ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस किया जो कि ट्रेंडिंग है, जो कि लेटेस्ट है, और ये पता अगर आपको हो गया है तो आप अपडेट हो गए हैं, इंश्योरेंस हो गया है आपके पास कि हाँ आई एम अपडेटेड यूएफसी की न्यूज को लेकर। ऐसा ही इंपॉर्टेंट, ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इवन वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी और ओवरऑल एक्सपीरियंस में धीरे धीरे और इंप्रूव करूंगा आपके लिए। लेकिन ये पहला जो एपिसोड था यूएफसी की लेटेस्ट न्यूज का, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो कर ही लेना है। टेक केयर, ख्याल रखें।